हेलो बच्चों, अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन से वो फिजिक्स के अंदर हम चैप्टर करें जिससे कि इजीली 17 to 20 क्वेश्चन के अराउंड हम पेपर में कर पाए। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर मैं वही आपको 9 चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके इजीली 17 to 20 क्वेश्चन अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो इससे ज्यादा भी इससे आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। तो वेलकम बैक टू दी चैनल। चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं वो 9 चैप्टर का जो वेटेज है, जो भी मैं आपको बताया हूं उन 9 चैप्टर का वेटेज बेटा अराउंड 17 to 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन 9 चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके मिनिमम टू मिनिमम 17 या 18 क्वेश्चन आपके इजीली पेपर में लग जाएंगे और मैक्सिमम आप 20 से 21 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है। जब मैं पेपर को एनालाइज कर रहा था लास्ट 4 ईयर के, तो मैंने देखा कि भाई 2 चैप्टर हर पेपर में ऐसे हैं जिनसे मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर मैं 2025 की बात करूं तो वो बेटा 2 चैप्टर थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए और ईएमआई से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2024 में बेटा वो चैप्टर थे सरफेस टेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2023 के अंदर बेटा वो चैप्टर थे काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 23 में भी और 24 में भी लगातार 2 बार 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस बार क्या आपको लगता है? ठीक है, तो मुझे पेपर एनालाइज करने के बाद ऐसा लगा कि बेटा रोटेशनल मोशन और मैग्नेटिज्म इस बार वो चैप्टर हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि भाई कि जिससे आपका 3-3 नहीं तो 2 या 3 के अराउंड जो है इससे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बेटा जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि सर वो 9 चैप्टर कौन से है, तो बेटा ऐसे जो 9 चैप्टर्स है उसमें से 5 चैप्टर वो क्लास 11th के हैं और बेटा 4 चैप्टर आपके पास 12th के हैं। यहाँ पे मैं उसमें से पूछे गए क्वेश्चंस भी लिखा हूं। यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड के अंदर सिर्फ सरफेस टेंशन से अभी तक क्वेश्चन स्पॉट हुआ है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन हर साल देखा जा रहा है, काइनेमेटिक्स से 2 से 3, ग्रेविटेशन में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन बेटा, फ्लूइड से 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से 2 से 3 क्वेश्चन। इसी की एक सब यूनिट होती है बेटा दैट इज थर्मल फिजिक्स। अगर मैं उसको भी ऐड कर दूं तो 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस कंप्लीट यूनिट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो बेटा 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म की बात करूं मैग्नेटिज्म और ईएमआई के तो 4 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से बेटा 1 क्वेश्चन, डुअल नेचर ऑफ लाइट से 2 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पॉट हुआ है हर साल में बेटा वो डुअल नेचर से स्पॉट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन 9 चैप्टर का टॉपिक वाइज एनालिसिस भी बेटा है। लास्ट 3 ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं लिखा हूं काइनेमेटिक्स में से वो कौन से सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। वर्टिकल मोशन पे क्वेश्चन आया है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक रिपीटेड टॉपिक है जिससे 3 साल, इन तीनों साल में क्वेश्चन देखा गया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन में सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सरफेस टेंशन में बेटा कैपिलैरिटी से, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कार्नोट इंजन, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। तीनों का वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है। केटीजी की बात करूं बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आइडियल गैस की इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उसको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिखा जाएगा तो n/na/RT। इससे तो लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन स्पॉट हुआ है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलाम्स लॉ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेल, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मीटर, ओम्स लॉ, इस इक्वेशन पे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये वो सारे सब टॉपिक्स है बेटा जिनसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन स्पॉट हुए हैं। मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी की बात करूं तो बेटा यहाँ लिख दिया हूं मैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सॉलिनॉइड, वेलोसिटी सेलेक्टर, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट बेटा जी इसका अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना। ई मैक्स पे, सेल्फ इंडक्शन पे, बीएलवी पे, फैराडे के लॉ पे, ट्रांसफर, एलसीआर सर्किट वो भी क्वालिटी फैक्टर के साथ। उसके अलावा बेटा जी रेजोनेटिंग सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, इंपीडेंस फॉर्मूले पे, रे ऑप्टिक्स पे हर साल जो है इजी क्वेश्चन आया है। एक साल बेटा ग्लास लैब पे आ गया, एक साल प्रिज्म पे आ गया, एक साल टीआईआर पे लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन स्पॉट हुआ है बेटा। डुअल नेचर में आइंस्टाइन इक्वेशन और डी ब्रोगली, यही सिर्फ 2 इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा ये मोटा मोटी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने आया था, क्योंकि अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते कमेंट सेक्शन के थ्रू कि सर मुझे वो चैप्टर अगर आप बता दें कि जिससे मैं ईजिली 17 से 20 क्वेश्चन के अराउंड कर पाऊँ, तो मैंने उस चीज़ को बेटा रिसर्च करके आपके सामने रखा है। आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले और आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।